क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्यांकित किया, ठीक है, लागत मूल्य से, तथा उसे 16% की छूट पर बेच दिया। ठीक है, पहले तो x% बढ़ा दिया, मार्क प्राइस अंकित किया, लागत मूल्य से कॉस्ट प्राइस से x% बढ़ा के अंकित मूल्य अंकित किया, फिर उस बढ़ी हुई अंकित मूल्य में क्या किया, 16% डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस निकाली, बेच दिया। ठीक है, यदि उसे 68% का लाभ हुआ, यानी कि पूरे सौदे में क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में से 68% का परिवर्तन आया, तो x का मान ज्ञात करना, ये बोला है। ठीक है, अपन उसकी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं CP। ठीक है, दुकानदार ने अपने सामान की लागत मूल्य है वो लागत मूल्य CP मान लेते हैं, और उसको x% अधिक मूल्य अंकित किया गया, यानी कि मार्क प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस है इससे x% अधिक, कितना परसेंट अधिक है, x%, ये हो गई अधिक। ठीक है, ये किया, फिर क्या किया उसने, 16% की छूट पर बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस आई, सेलिंग प्राइस कैसी आई, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देके, मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया, माइनस के 16% माइनस में ले लेंगे। ठीक है, यानी कि पहले तो क्या किया उसने, कॉस्ट प्राइस को बढ़ाकर x% बढ़ाकर अंकित मूल्य, अंकित मार्क प्राइस आई, यानी कि x% बढ़ाया तो मार्क प्राइस आई, कॉस्ट प्राइस पर 16% का डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस आ गई, पहले बढ़ाया फिर घटा दिया बढ़ी हुई कीमत को। ठीक है, और इसने बोला है कि यदि उसे 68% का लाभ हुआ, यानी कि लाभ किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस के बीच में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ, अब ये बोल रहा है कि 68% का लाभ हुआ, मतलब ये इससे, ये संख्या है, इससे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 68% अधिक है, यानी कि परिणामी कितना है, 68% अधिक है। ठीक है, अपने को पता है, देखो इसमें क्या किया है, पहले पहले x% बढ़ाया गया है, फिर बढ़ी हुई कीमत मार्क प्राइस आई है, कॉस्ट प्राइस को x% बढ़ाया गया है, मार्क प्राइस आई है, बढ़ी हुई कीमत, फिर उससे बढ़ी हुई कीमत को ही क्या किया है, घटाया गया है 16%, पहले बढ़ाया गया है फिर घटाया गया है, यानी कि ये तो हो गई अपनी x1 और ये हो गई x2, और ये परिणामी हो गई शुरुआत कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में, ये बढ़ाया फिर घटाया, फिर परिणामी क्या आई, 68% अधिक आया, यानी कि सेलिंग प्राइस 68% अधिक है, प्रॉफिट दे रखा है 68% का, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये इससे 68% अधिक है, यानी कि पहले x% बढ़ाया फिर 16% घटाया, और परिणामी क्या निकल के आया, 68% अधिक निकल गया। यानी कि इससे अपन वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये परिणामी होगा, ये बराबर किसके होगा, 68 होगा, जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, अपन जानते हैं ना, जैसे किसी संख्या को पहले x1% बढ़ाया, ठीक है, फिर x2% घटाया, फिर घटा दिया सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये परिणामी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 अगर ये घटाया है तो माइनस में आ जाएगा x2, और ये प्लस x1 यानी कि x1 इंटू x2 बराबर माइनस x2 बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला, ये यूज करते हैं, तो इसमें भी वही परिणामी निकाल लेते हैं, यानी कि 68%, यानी कि 68 बराबर होगा किसके, x1 कितना है, x% बढ़ाया गया है, फिर घटाया गया है तो माइनस के 16 आ जाएंगे, फिर ये प्लस आ जाएगा x इंटू माइनस के 16, ठीक है, ये आ जाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, पूरे को 100 से गुना कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 6800, ठीक है, और ये आ जाएगा 100x, और ये आ जाएगा माइनस के 1600, और ये आ जाएगा माइनस का चिन्ह बाहर आएगा तो ये 100 कट जाएगा, यानी कि 16x ये आ जाएगी, ये वैल्यू, ये वैल्यू कैंसिल होकर क्या बनेगा, 84x आ जाएगा। ठीक है, और इधर ये 1600, अगर इसमें इधर माइनस के इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएंगे तो 0 0 6 6 12 13 14 80 लगी, 1 6 7 1 8 84 आ गए। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अगर इसको 84 को भाग देंगे तो इसमें 100 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू इससे अपने पास कितनी आ गई, 100 आ गई, 100%, ये परसेंटेज में आएगी, ये अपना आंसर प्लस में आया, मतलब बढ़ोतरी हुई है, 100% की बढ़ोतरी है, मतलब इसे कह सकते हैं अपन 100% की बढ़ोतरी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में अंकित करने के लिए 100% की बढ़ोतरी की गई है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।